हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें DSSB के लिए इंग्लिश प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, कौन सी बुक से हमें इंग्लिश पढ़नी चाहिए और हम किस तरीके से इंग्लिश में 20 में से 20 मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंग्लिश की हमें प्रेपरेशन करनी है तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंग्लिश में हमें क्या क्या करना है। तो इंग्लिश को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हो जाएगा ग्रामर और दूसरा पार्ट हो जाएगा वोकैबुलरी। तो जो पहला पार्ट है जिसका नाम है ग्रामर, ग्रामर में आपको पता है कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि टेंसेस, इसके अलावा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल्स, इस तरीके के कुछ टॉपिक्स हमारे आते हैं ग्रामर में। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे पार्ट की, जो कि है वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि सिनोनिम, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स। इसके अलावा आपको फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि ग्रामर में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर वोकैबुलरी से किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अगर हम ग्रामर के क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, जिसमें या तो आपको प्रेपोजिशन से उस ब्लैंक को भरना होगा या फिर कंजक्शन या फिर टेंस, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में पूछा जा सकता है या एरर की फॉर्म में पूछा जाता है। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, जैसे पार्ट A B C D, और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से किस पार्ट में एरर है। इस तरीके के फाइंड द एरर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ग्रामर की बात करें तो आपका इम्प्रूव द सेंटेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं या इम्प्रूव द अंडरलाइन वर्ड, जैसे कोई भी सेंटेंस दिया होगा उसमें कोई अंडरलाइन वर्ड होगा और उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा और आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ग्रामर से कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वोकैब की, तो वोकैब से आपको सबसे फेमस क्वेश्चन सिनोनिम और एंटोनिम। सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची, मतलब कि जिन शब्दों का जो मीनिंग है वो सेम होता है उनको सिनोनिम कहते हैं और जिनका मीनिंग अपोजिट होता है उनको एंटोनिम कहते हैं। तो सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रीअरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस या फिर रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर बहुत देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश में। अब बात करते हैं कि इंग्लिश की प्रेपरेशन हमें किस तरीके से करनी है। तो देखिए, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मतलब कुछ लोगों के लिए होती भी है, बट कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे तो हमारा भला हो जाएगा इंग्लिश में, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से काम नहीं चलेगा, स्पेशली ग्रामर में, क्योंकि ग्रामर की क्वेश्चंस इतने ज़्यादा डिफरेंट होते हैं और इतने ज़्यादा कंसेप्ट बेस्ड होते हैं कि आप उनको रट नहीं सकते हैं। जब तक कि आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा तब तक आप ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आपको ग्रामर को तो पढ़ना ही पड़ेगा। प्रेपोजिशन के क्वेश्चन करने हैं तो प्रेपोजिशन के कंसेप्ट को पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। कंजक्शन को अगर समझना है, कंजक्शन के क्वेश्चंस करने हैं तो पहले कंजक्शंस को समझना पड़ेगा। तो इसलिए ग्रामर का तो एक ही तरीका है कि आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, देन आप क्वेश्चंस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर। बट सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। जैसे हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए होंगे और हमने कंसेप्ट पढ़ना शुरू नहीं किया होगा। तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं चलेगा, स्पेशली इंग्लिश में पहले आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, देन आप क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। बिकॉज उन क्वेश्चन से आपका कोई भी फायदा अब नहीं होगा अगर आप कंसेप्ट को नहीं समझते हैं तो। इसके बाद कहाँ से समझना है ग्रामर को, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से ग्रामर को समझना चाहते हैं या आप अभी किस लेवल पर हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बुक से पढ़कर ग्रामर को समझ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक कोई दूसरा पर्सन उनको ना समझाए उनको ग्रामर समझ में नहीं आती है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ग्रामर कभी भी बुक में पढ़ के समझ आती ही नहीं है, चाहे मैं कितनी भी अच्छी बुक परचेज कर लूँ। जब मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कुछ एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी तब मैंने कुछ बुक परचेज़ की थी,
जिसमें से इंग्लिश की बुक भी मैंने परचेज़ की थी, तो वहाँ पे वो बुक काफ़ी अच्छी थी, बट मुझे ग्रामर का कोई भी कंसेप्ट उससे समझ नहीं आ रहा था। और वही चीज़ें जब मैंने किसी टीचर से पढ़ी तो मुझे अच्छे से समझ में आ गई। तो इसी तरीके से केवीएस के लिए भी मैंने एक ऑनलाइन बैच परचेज़ किया था, और वहाँ पे जो इंग्लिश की टीचर थी उन्होंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझाया, जो कि मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ भी गए। तो इस तरीके से ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। यूट्यूब पे अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है तो। अगर कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन टीचर है उससे समझ सकते हैं, बुक से समझ में आता है तो बुक से समझ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ग्रामर को कंसेप्ट समझ के ही हम उसके क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम वोकैब की बात करें तो वोकैब में सिंपल सा फंडा ये है कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर आपके काम आएगा। क्योंकि वोकैब का क्या मतलब होता है कि आपका एक वर्ड है और वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट, कंसेप्ट इसमें कुछ नहीं है। तो अगर आप वर्ड्स को भी पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर वोकैब के लिए मैं आपको यही बोलूँगी, क्योंकि वोकैब बहुत ज़्यादा वाइड है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते, देखिए कंसेप्ट बेस्ड जो होता है उसमें तो हम एक बार कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, हम किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं। बट वोकैब में तो वो वर्ड का मीनिंग हमें उस टाइम पे समझ में आएगा, तभी तो हम वो सवाल कर पाएंगे। अगर हमें मीनिंग उस टाइम पे नहीं समझ में आया तो हम वो सवाल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वोकैब करने का यही तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। तो वोकैब के लिए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, ना सिर्फ DSSB एग्जाम्स के, बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे SSC हो, चाहे बैंक हो, या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें भी जो इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं, जो पहले पेपर्स में इंग्लिश में क्वेश्चंस आए हैं स्पेशली वोकैब के, वो आपको करने चाहिए। ठीक है। और ग्रामर के लिए भी एक बार आप कोई कंसेप्ट पढ़ लें, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर करने चाहिए। तो वोकैब में हम बात कर रहे थे, तो वोकैब में तो आपको ये करना चाहिए, आप बस क्वेश्चंस करो। यूट्यूब पे इतने सारे लोगों ने शेयर किए हुए हैं पुराने क्वेश्चंस, चाहे वो DSSB के हों, चाहे वो किसी और एग्जाम के हो, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बहुत सारे टीचर्स भी आपको मिल जाएंगे जिन्होंने फ्री वीडियोस अपनी डाली हुई है यूट्यूब पे। तो वहाँ पर जाकर आप जो भी वो क्वेश्चंस कराते हैं वोकैब के, उनको प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी वोकैब बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे वोकैबलरी आपकी बढ़ती चली जाएगी तो हाई चांसेस होंगे कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके ही किसी करे हुए क्वेश्चन में से आ जाएं। अब वोकैब में आपको सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, सिनोनिम एंटोनिम की तरफ भी ध्यान देना है, स्पेशल आपको ध्यान देना है फ्रेजल वर्ब की तरफ। फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी हमने केवीएस का एग्जाम दिया, तो केवीएस में मैंने देखा TGT, PGT या PRT कोई भी पेपर हो, फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस, ये समझ लो आप 10 नंबर का इंग्लिश थी, और 10 नंबर की इंग्लिश में 3-4 तो फ्रेजल वर्ब ही आए हुए थे। तो फ्रेजल वर्ब कितने ज़्यादा आते हैं, और यहाँ पे तो 20 मार्क्स की इंग्लिश है, तो फ्रेजल वर्ब के हाई चांसेस होते हैं आने के। तो फ्रेजल वर्ब अच्छी तरीके से दिमाग में आपको बैठा लेना है। तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। वोकैब को प्रिपेयर करने का यही तरीका है कि आपको रोज़ वोकैब को पढ़ना पड़ेगा। कोई भी 20 वोकैब आप सुबह पढ़ें, उसके बाद शाम को उसको रिवाइज करें, अगले दिन अगली वोकैब करने से पहले पिछले दिन की वोकैब को रिवाइज करें, और फिर अगले दिन की वोकैब करें, उसके बाद शाम को उसको रिवाइज करें। इस तरीके से आप वोकैब, आपको रोज अपनी वोकैब में एडिशन करते जाना है, और साथ ही साथ आपको ग्रामर भी लेके चलनी है, तब जाके आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए कि अगर आप सच में मेहनत करेंगे तो इंग्लिश में आप 20 में से 20 मार्क्स भी गेन यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो इंग्लिश में आप फुल स्कोर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।